हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम 26 सितंबर को होने वाला है। अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पीडीएफ लाया हूँ। इस पीडीएफ की खासियत ये है कि इस साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आए थे, मैंने उन सबको कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में डाल दिया है। चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज, ईपीएफओ, सीएपीएफ, उसके बाद वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जितने भी एग्ज़ाम है सबका जितना भी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का मैंने कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में डाल दिया है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको ये पीडीएफ को 3 से 4 बार पढ़ना है। सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो जो आपके जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। और जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पीडीएफ है, ये वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं येलो कलर से और कुछ को मैंने अंडरलाइन किया है, कहीं पे मैंने टिक भी लगाया है। तो जो ये पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको जैसे ये हो गया रायमोना, ये असम का 6th नेशनल पार्क है और इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 पे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की आपको थीम पता होनी चाहिए जो जून 5 को हुआ था। उसके बाद हेरॉन ड्रोन्स हम कहाँ से लेने वाले हैं? इजराइल से। वेरिएंट्स कौन से हैं कोविड-19 के? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 में टॉप पे केरला है और जो हिमाचल प्रदेश है उसकी रैंक 2 है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 49। तो जो भी मैंने येलो से मार्क किए हैं आपको देखना है, चाहे वो वाटर ब्यूरियल हो, स्वास्तिक हो, उसके बाद गर्म हवा, सर्द हवा, उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन वो ये था कि डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किरण इनिशिएटिव क्या है, निधि स्कीम क्या है, देन मिशन सागर 2 क्या है और इंडिया की कौन सी शिप इसमें इन्वॉल्व थी, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का 12th बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज़ पन्ना टाइगर रिजर्व, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करें तो फर्स्ट बैच ऑफ राफेल फाइटर जेट्स कहाँ पे इंडक्ट किया गया? दैट इज़ स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज। ऑफिशियल नेम क्या है कोविड-19 का? उसके बाद अटल टनल, ये क्वेश्चन 3 से 4 एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी लेंथ कितनी है, ये किसको कनेक्ट करेगा और ये कितना डिस्टेंस रिड्यूस करेगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं टू टैकल कोविड-19, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, चाहे वो मिशन कोविड सुरक्षा हो, वैक्सीन मैत्री, कवच, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ, नासा का रोवर जो मार्स में लैंड हुआ था फरवरी 2021 में, उसका क्या नाम है? दैट इज़ परसिवरेंस, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, यहाँ पे भी वो नासा का जो रोवर है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल नेम क्या है कोविड-19 डिजीज़ का? ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में रिपीट हुआ। फिर कोविड-19 सार्स MERS, ये किससे टर्म रिलेटेड है? अगेन दिस इज़ कोरोना वायरस। वयोमित्र क्या है? अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला? कौन मेंबर नहीं है क्वाड का? फर्स्ट स्टेट जिसने पीस डील साइन की इजराइल के साथ। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है? राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को कहाँ पे इंडक्ट किया गया? दैट इज़ अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। रुद्रम क्या है? ये क्वेश्चन 2-3 जगह पे रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन आया अटल टनल पे। देन PM कुसुम स्कीम हो गया, निर्विक स्कीम हो गया। उसके बाद ये मार्स परसिवरेंस रोवर, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके बाद किरण IPR, देन अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक बैटल हुई थी पिछले साल,
तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नाम क्या है। देन सितवे पोर्ट किसका पार्ट है? दैट इज़ पार्ट ऑफ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन CAPF में भी आया था। उसके बाद मिशन कर्मयोगी, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट चांसेस हैं कि ये UPSC प्रीलिम्स अभी जो होने वाला है 10 अक्टूबर को, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगेन क्वेश्चन ऑन अटल टनल। लक्षद्वीप ये इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद परम सिद्धि क्या है? पुत्र जया विजन 2040 क्या है? अगेन क्वेश्चन ऑन रुद्रम और इंडिया के 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स में, और अगर आप इस PDF को पढ़ोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर्स का एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरे 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंडेक्स, उसको मैं कवर करूँगा, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी प्रीलिम्स में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। टिल देन इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। थैंक यू सो मच।